तमदीद अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ लोन सुलेमान। बात जिला बांडीपुरा की करते हैं। ये जिला जो है इल्म, अदब और आब के नाम से मशहूर है, लेकिन इस जिले के अंदर क्या कुछ परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ता है, क्या कुछ मसाइल है, आज इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपको बता दें कि जिला बांडीपुरा जो इल्म, अदब और आब के नाम से मशहूर ये जिला है, कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर रोड की बात करते हैं, काफी तंग रोड है, लेकिन इन तंग रोड के अंदर जो मसाइल इस वक्त जिला बांडीपुरा की आवाम को दरपेश है, सबसे बड़े जो मसले उनमें यह है कि बांडीपुरा जिले के मेन चौक, हार्ट ऑफ द बांडीपुरा जिसे कहा जाता है, यानी गुलशन चौक में ट्रैफिक जाम रोजाना देखने को मिल रहा है, क्योंकि इलीगल स्टैंड खड़े किए गए हैं। चाहे आप गुलशन चौक की बात कीजिएगा, वहां पे ऑटो, सोमो और मेटाडोर्स का जो इलीगल अड्डा बनाया गया है, इलीगली तौर पर ऑक्यूपाई कर वहां पे मेटाडोर्स या फिर ऑटो ड्राइवर्स ने रखा है, एक इलीगल अड्डा वहां पे इलीगल स्टैंड खड़ा किया गया। वहीं गुलशन चौक के सीधा ऊपर चढ़ाई के ऊपर जब आप डीसी ऑफिस रोड पे चढ़ते हैं, वहां पे एक स्टैंड और सोमो वालों ने ऑक्यूपाई करके रखा है, उससे भी एक इलीगल स्टैंड खड़ा किया है। वहीं आप अगर जाओगे तो कुलसा चौक में आप देख सकते हैं, वहां पे एक और इलीगल स्टैंड खड़ा किया गया है। कुछ रोज कबल जब एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर ने बांडीपुरा का दौरा किया था, तो एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान जब हमने उनसे ये सवाल रखा था, तो उन्होंने कहा कि हम इन इलीगल जो है स्टैंड्स को बंद कराएंगे, जल्द ही इन पे बैन लगाई जाएगी। सबसे पहले आप सुनिएगा कि एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर ने हमारे साथ बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, फिर और भी बात करते हैं। सर, अगर हम बांडीपुरा की बात करते हैं तो बांडीपुरा के अंदर हमने देखा है जो मेन चौक है हमारा गुलशन चौक, वहां से ज्यादातर ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेटाडोर्स वहां पे रहते हैं। और बांडीपुरा की खुसूसन में आपके नोट्स में ये बात लाना चाहूंगा कि हर 5 कदम के बाद आपको एक स्टैंड मिलेगा, चाहे वो सोमो स्टैंड हो, मेटाडोर या ऑटो। इलीगल स्टैंड खड़े कर दिए गए हैं। हालांकि आरटीओ साहब की जानिब से कल वहां पर ड्राइव भी चलाई गई थी, लेकिन फिर भी आज हम देखते फिर वही हर 5 कदम के बाद एक स्टैंड खड़ा कर दिया गया है। उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? हम लोग वी विल बी वेरी स्ट्रिक्ट विद ऑल दोज हैविंग द इलीगल जो अड्डे हैं, सुबह स्टैंड है, क्योंकि पहले भी हमने कार्रवाई की। अभी भी हम लोग अपने डीटीआई और जो एसओज हैं यहाँ पे या डीएसपी साहबान हैं, उनसे हम लोग ले रहे हैं कहाँ कहाँ ये इलीगल हैं। विल बी कॉलिंग टू दो जो भी वो उसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी उसका वो अड्डे के वो ओहदेदार बने हुए हैं, हम लोग करेंगे और एज पर द रूल्स हम कॉग्निजेंस लेंगे। और आरटीओ साहब से मैं बात कर रहा हूँ, उनसे भी आरटीओ साहब से भी मैं रुजू करूँगा और इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये लोग एक कंबाइंड टीम की तरह हम लोग इसको वर्कआउट करेंगे और देखेंगे। और इसको जो परचेज यहाँ पे हो रहा है, जो मशरूमिंग ऑफ द अड्डास, इट विल नॉट बी, अभी आगे फ्यूचर में हम लोग चलने नहीं देंगे इसको। आई वार्न देम, मैं आपके माध्यम से उनको वार्न करना चाहता हूं कि अपना जो दुकानें जो उन्होंने खोल रखी हैं यहाँ पे इलीगल टाइप, वो अपनी बंद कर दीजिए। अड्डे वड्डे जो आप लोगों ने खोले हुए हैं यहाँ पे इलीगल टाइप, वो मेहरबानी करके या तो लीगलाइज करिए, आप लोग डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दीजिए, जो हमारे कमिश्नर ट्रांसपोर्ट हैं उन्हीं के थ्रू ये आपका रजिस्ट्रेशन मिलती है, आप लोग फॉरवर्ड करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स करिए। आपके पास वो लॉट है स्पेसिफाइड, आपके पास एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द अड्डा, हाउ टू गेट द अड्डा सुमो अड्डा, अगर आपके पास वो चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, देन यू आर लायबल फॉर दैट। और लेकिन कागज़ तो भरिए आप लोग, हम लोग किसी को नुकसान देने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं। वी वांट टू फैसिलिटेट और इनफैक्ट हमें डीकंजेस्ट करने की कोशिश, क्योंकि यहाँ पे टाउन में भी हमारे पास रोड छोटे हैं और बिल्कुल ही नैरो रोड्स हैं, नैरो कट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग इसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे और मिलजुल के ही हम लोग रखेंगे। इनफैक्ट म्यूनसिपल अदारे से भी मैं रजू करूँगा कि जितने भी हॉकर्स हैं, वेंडर्स हैं, जो भी अनवांटेड रेडी वाला है वहाँ पर, चाहे चौक में और कहीं पर भी हो, उनको भी कोई जगह ऐसे मखसूस जगह दी जाए ताकि वो लोग अपना पेशा कर सकें। आपने देखा कि एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर का क्या कुछ कहना था। उन्होंने हमसे एक एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए जब हमने ये सवाल रखा कि जनाब यहां पर हर 5 कदम के बाद एक इलीगल स्टैंड रखा गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जामिंग रोजाना देखने को मिल रही है। कभी कभी एम्बुलेंस भी एक पेशेंट को लेकर आधे घंटे तक हाल्ट होकर रह जाती है। ये सवाल जब हमने उनके सामने रखा तो उन्होंने यकीन दिलाया था कि हम इस पर बैन लगाएंगे, जितने भी इलीगल स्टैंड से उन्हें बंद करेंगे। लेकिन आज तक इंतजामिया इस चीज को रोकने में जिला इंतजामिया बांडीपुरा साफ नाकाम नजर आ रही है। जिला बांडीपुरा की जो इंतजामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं वो इन इलीगल स्टैंड्स को बंद करने में पूरी तरह नाकाम हुई है। गुलशन चौक के अंदर रोजाना ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। मेटाडोर्स, ऑटो ड्राइवर्स सारे वहां पे खड़े करके रखते हैं। ऑलरेडी आप सब जानते हैं कि गुलशन चौक में वहां पे पार्किंग है नहीं, लोगों की अपनी प्राइवेट व्हीकल होती है, वो सड़क पे खड़ा कर देते हैं। तो फिर वहीं पे जब मेटाडोर्स आते हैं, वहीं पे जब ऑटो आते हैं, तो वहां पे पूरा ट्रैफिक जामिंग होता है। कभी कभी हमने देखा कि एम्बुलेंस को आधे घंटे तक हाल्ट होकर रह जाना पड़ता है। कई ऐसे हादसा भी हुए जहां पे लोगों की जान इस चौक में या इस मार्केट में चली गई है, लेकिन फिर भी जिला इंतजामिया आज तक इस इलीगल स्टैंड्स को बंद नहीं कर पाई। अगर यूं कहे, साफ अल्फाज में कहे, तो जिला इंतजामिया बांडीपुरा इन इलीगल स्टैंड्स को बंद करने में पूरी तरह नाकाम हुई है। कुछ रोज कबल हमने इस हवाले से बात भी की थी आरटीओ बांडीपुरा से,
तो उन्होंने हमें कहा कि जनाब ये हमारे अकेले का काम नहीं है, हम अगर जाएंगे तो हम फाइन कर सकते हैं, लेकिन हमें सारे डिपार्टमेंट्स का, पुलिस का, इंतजामिया का, सारे का ताउन चाहिए इस इलीगल स्टैंड्स को खत्म करने में। लेकिन इस वीडियो बनाने का आज का मकसद यह है ताकि वीडियो डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा तक पहुंचे, ताकि वो इन इलीगल स्टैंड्स को बंद कराए, ताकि रोजाना जो जाम हमें गुलशन चौक या बाकी मार्केट में देखने को मिल रहा है ये ना हो, ताकि लोगों को और परेशानियां ना हो पाए। हालांकि इसमें रोल बनता है म्युनिसिपैलिटी का, रोल बनता है एआरटीओ का, ट्रैफिक पुलिस का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, ये सारे डिपार्टमेंट्स का मिलकर एक रोल बनता है जो इन इलीगल स्टैंड्स को बंद कर सकते हैं। लेकिन जहां पर इंतजामिया इन चीजों को, हमारे इन सवालात को सीरियस नहीं लेगी तो फिर ये इलीगल स्टैंड्स कैसे बंद किए जाएंगे? अगर इलीगल स्टैंड्स बंद नहीं होते तो रोजाना के तौर पर हमें वहां पे मार्केट में तंग सड़कें हैं, एक छोटा सा मार्केट है, वहां पे ट्रैफिक जामिंग देखने को मिल रही है, जिसके चलते वहां पर लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लोगों ने कई बार मीडिया रिपोर्ट्स इस पे चली है कि बांडीपोरा के अंदर इलीगल स्टैंड्स है, हर 5 कदम के बाद एक स्टैंड मिलता है। ये स्टैंड्स क्यों इलीगल क्यों बने हैं? आखिर ये स्टैंड्स को कौन सा माफिया चला रहा है जिस पर इंतजामिया नाकाम हो रही है इन स्टैंड्स को बंद कराने में? लेकिन ये बात हमारी समझ से बालातर है कि आखिर जिला इंतजामिया इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है, वो इलीगल स्टैंड्स को बंद क्यों नहीं कराती है? हमारा आज का सवाल रहेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खुसूसन डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा से कि जनाब अगर ट्रैफिक, वहां पर ट्रैफिक पुलिस आती है, वो चालान करके चली जाती है, लेकिन फिर 2 मिनट बाद फिर से वहां पे वही ट्रैफिक जामिंग देखने को मिल रहा है। इस मार्केट में कई जाने, इससे पहले कई हादसा पेश आए, कई जाने चले गई है। क्या कोई ऐसे हादसे का इंतजार कर रहे हैं जिसमें किसी और मासूम की जान चली जाए? अगर नहीं है तो फिर क्यों आखिर इन इलीगल स्टैंड्स को चलाने की परमिशन दी जाती है? क्यों नहीं इन्हें बंद किया जाता है? और आज के वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है कि इन इलीगल स्टैंड्स को बैन किया जाएगा। जो गुलशन चौक के अंदर मेटाडोर खड़े करके रखे जाते हैं, जो ऑटो वहां पे खड़े करके रखे जाते हैं, हालांकि ऑटो का एक अलग स्टैंड है, मेटाडोर्स का नुसवाड़े में एक अलग स्टैंड है, लेकिन फिर भी सोमू वाले गुलशन चौक के ऊपर इलीगल स्टैंड खड़ा करके बैठे हुए हैं, वो जमीन को ऑक्यूपाई कर बैठे। वहीं पर मेटाडोर्स और ऑटो वालों ने गुलशन चौक को जो है ऑक्यूपाई कर रखा है जैसे उनके घर की जमीन है। हालांकि एक छोटा सा मार्केट है, एक मेन सड़क गुजरती है, वहां पर उन्होंने इस तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है जैसे किसी ने उनको वो स्टैंड अलॉट किया हुआ है, लेकिन वो स्टैंड किसी ने अलॉट नहीं किया है, इलीगली तौर पर उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। उम्मीद है आज के वीडियो के बाद जिला इंतजामिया इस पर एक्शन लेते हुए इन तमाम इलीगल स्टैंड्स को बैन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।